वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बाजी जीत ली है। आप भी सोच रहे होंगे कि मतदान हुआ नहीं, चुनावी नतीजे आए नहीं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बाजी मार ली। आप एकदम सही सोच रहे हैं। बाजी उम्मीदवारों के ऐलान में मारी। 38 सीटों की चौथी लिस्ट के साथ सभी 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की सीट से सस्पेंस भी समाप्त हो चुका है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तरह तरह की अटकलों का दौर भी जारी था, लेकिन एक बार फिर वो नई दिल्ली सीट से ताल ठोक रहे हैं। सीएम आतिशी कालकाजी सीट से, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से किस्मत आजमाने वाले हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के समय आपने कहा कि आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है। उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया, तो वो जवाब देते हैं कि केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए गए कामों की लंबी लिस्ट है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, ना कि गाली देने वालों को। लेकिन हम यहाँ 2 बड़े विषयों की बात करेंगे। 2013-14 का साल आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, हम इस दिल्ली और देश की तकदीर बदलने आए हैं, हम औरों से अलग हैं, यानी मौजूदा राजनीतिक दलों से अलग हैं। दिल्ली की जनता ने उनके नारे पर 2013, 2015 और 2020 में भरोसा किया। 2015 में तो दिल्ली में विपक्ष एक तरह से साफ था। दिल्ली के लोगों का भरोसा 2020 में भी बरकरार रहा। लेकिन यदि आप 70 सीटों पर नज़र डालें तो आम आदमी पार्टी का भरोसा कहीं डगमगाया हुआ लगता है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, आपके खिलाफ जनता के मन में सत्ता विरोध की भावना जन्म ही नहीं ले सकती। लेकिन 70 सीटों में से 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। दूसरे दलों यानी बीजेपी कांग्रेस से आए 6 चेहरों को मौका दिया। विधायक के परिवार से जुड़े लोगों को टिकट दिया, जिनमें उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान की पत्नी को टिकट मिला है। यानी कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को जिन जिन मुद्दों से परहेज था, उन्हें इस्तेमाल करने में वो पीछे नहीं हटे हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि जब कोई दल मौजूदा विधायकों को ड्रॉप करता है, दल बदलुओं को टिकट देता है, तो आप सामान्य तौर पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस दल का शीर्ष नेतृत्व कितना घबराया हुआ है। आपकी लिस्ट को देखें तो सामान्य सवाल उठता है कि अगर दिल्ली की जनता आपसे खुश है तो इतने प्रयोग की ज़रूरत क्यों? अगर आपके काम पर लोगों का भरोसा है तो दूसरा दल कितना भी बरगलाए उसका असर नहीं होता। लेकिन आपके रणनीतिकारों को यकीन हो चला है कि ज़मीन पर पकड़ कहीं ना कहीं तो कमज़ोर हुआ है, लिहाजा उन नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें वो विरोधी दलों को पेटेंट हथियार बताया करते थे। इसके साथ ही आपकी देश में 2 जगहों पर सरकार है, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली की जीत का फ़ायदा उन्हें पंजाब में मिला, थोड़ा बहुत स्थानीय निकाय के चुनाव में गुजरात में मिला, थोड़ा बहुत फ़ायदा गोवा में मिला। ऐसे में दिल्ली की जीत का असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी महसूस किया जा सकेगा। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली जीतना जरूरी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।